हेलो हेलो। चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो चेक हेलो 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 हेलो। बैटिंग करते हुए इस समय टीम सबरबियन हेलो जेंटलमैन हेलो की हेलो। सामने उनके बॉयज एंड फायर की टीम। अच्छी बल्लेबाजी, सिंगल मिला है, गेंद देखिए बिल्कुल फील्डर वहां बजा के मस्ती कर रहे हैं गेंद के साथ। गेंद अटक सी गई थी। 3 रन अभी तक बने हैं और पहला ओवर अभी भी जारी है। बल्लेबाजों की अगर बात किया जाए तो एक तरफ है प्रमोद, दूसरी तरफ चेक। शैलेश। प्रमोद सामना करने के लिए तैयार। दर्शकों का उत्साह बिल्कुल सातवें आसमान पे। मैच का लुत्फ उठाते हुए सभी खिलाड़ी, सभी दर्शक, सभी सपोर्टर। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद अभिश्रम के बाहर, बिल्कुल बीट करा दिया बल्लेबाज को। विशाल काफी लाजवाब गेंदबाजी करते हुए बात करके रख दिया है प्रमोद को। इस बार कलाई सारे गेंद को टर्न करने की कोशिश, गेंद गई फाइनल के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, सिंगल मिला। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ इस समय स्कोर 4 हो चुका है। दोनों बल्लेबाज दो दो रन बना करके खेल रहे हैं। एक ने 2 गेंदों का सामना किया है, दूसरे ने 3 गेंदों का। शैलेश सामना करने के लिए तैयार, अभिष्टम के बिल्कुल बाहर सफल करके गए। व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर दिलीप का। व्हाइट के साथ रनों की संख्या एक और बढ़ती हुई पहुंच चुकी है 5 पे। एक बार फिर आखिरी गेंद इस पहले ओवर की, पैरों पे आती गेंद को खेला था इस बार कवच की दिशा में, सिंगल मिलता हुआ ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 6 बिना किसी विकेट के पतन के पहले बैटिंग करते हुए इस समय सबरबियन जेंटलमैन्स की टीम। हमारे साथ हमारे एक और साथी कमेंटेटर जुड़े हुए हैं, मोहित। हेलो मोहित, हेलो। क्या लग रहा है कि कितने रन बनेंगे 4 ओवरों में? अभी तक के हालात देख के ऐसे लग रहा है कि 25-26 का टारगेट मिल सकता है बॉयज ऑन फायर को। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई। आशीष गेंदबाजी के लिए आए हैं। आशीष के बारे में क्या कहना चाहेंगे मोहित? बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी ऑलराउंडर है। इनके बिल्कुल ओवर में ये रनों को बांध के रख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे ऑलराउंडर हैं आशीष। लेकिन पहली गेंद पे करारा प्रहार, मिस फील्ड हुआ। सिंगल डबल में क्या तब्दील होगा? या गेंद सीमा रेखा की तरफ जाएगी। 4 रनों के लिए जोरदार अपील की गई यहां पर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, निसंदेह यहां पर 2 रन बचाए गए। मोहित, ये 4 रन भी हो सकता था, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग। मिस फील्डिंग तो होती रहती है। इस बीच एक और अच्छा गेंद आशीष भाई द्वारा। इस बीच फिर कलाइक सारे गेंद को टर्न किया ऑन साइड में, फिर रन मिलता हुआ, दहाई के अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ। आशीष की गेंदों पर लगातार प्रहार करते हुए शैलेश। शैलेश और प्रमोद की जोड़ी। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, विकेट कीपर को हटाया गया है, कविन को बिल्कुल सिलीमिठा पे खड़ा किया गया है। आशीष मुस्कुराते हुए। और ये चार बहुत रन बढ़िया शॉट।
बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था ये। बिल्कुल, लेकिन आशीष अच्छे गेंदबाज हैं, उन्हें पता है किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। ये बात अलग है कि अब ये ओरम क्रिकेट नहीं है। ओरम में होता था, अगर किसी फील्डर से कैच छूटता था आशीष के गेंदों पर, हम लोग साथ में बहुत खेले हैं, देखे हैं इनको, तो तुरंत बोलते थे कि अब आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, और स्विंग बहुत अच्छा कराते थे। इन स्विंग आउट स्विंग दोनों इनकी गेंदें होती है। जो भी ओरम इनके साथ खेला होगा या खेलेगा वो जानता होगा। फिलहाल ये छोटे प्रारूप का मुकाबला है, एक अलग तरीके का ये क्रिकेट है, इसमें भी अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। लेकिन जितनी भी तारीफ किया जाए प्रमोद की, शैलेश की कम है। रन संख्या इस समय अभी भी पहुंच चुकी है 16 पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16, 10 रन आए इस ओवर से। एक बाउंड्री भी आई थी जिसके साथ कुल 10 रन आ गए। मोहित, क्या लग रहा है 30 के ऊपर का स्कोर बन जाएगा? आराम से 20 के ऊपर जाएगा। 26 to 30 के बीच में टारगेट सेट हो सकता है अभी भी। हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने खिलाड़ी स्कोरर शकील और उनके साथ प्रेम, बड़े प्रेम से यहाँ पर स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए प्रेम, साथ में शकील। जोरदार देखिए तालियां बज रही है। कविन है गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए, हसमुख खिलाड़ी, अच्छे इंसान। केपीएल बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आज ये फाइनल डे, रात को फाइनल मुकाबला भी होगा। आगे निकले थे, लाइन मिस किए थे, विकेट कीपर थोड़ा चूके, अन्यथा गिल्लियां भी कर सकती थी, आउट हो सकते थे बल्लेबाज, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कविन की, डॉट गेंद हुई। एक बार फिर तैयार हैं, आगे निकले, ड्राइव किया, सिंगल मिलेगा। गेंद भी शरण ढूंढ रही है। गेंद के ऊपर जब बहुत मार पड़ रही है, कहीं जाकर के नेट में छिप जा रही है, कभी नेट के बाहर चली जा रही है। प्रमोद और शैलेश की ओपनिंग, ये पार्टनरशिप 18 रन की हो चुकी है। तीसरा ओवर जारी है। गेंदबाज कविन किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे इस बार? प्रमोद आगे निकले, ड्राइव किया, पैरों पे गेंद टकराई, लेकिन आउट होकर के आना पड़ेगा क्योंकि आगे निकले थे, स्टंप आउट हुए। 18 पे पहला विकेट गिरा है। मोहित, सफलता मिल चुकी है कविन को। जी सही कहा आपने, सफलता तो मिली है, कविन भाई को भी मिली है और पूरी बॉयज ऑन फायर टीम को मिली है। यहाँ से टारगेट जो है अब नीचे गिर सकता है, नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मयंक भाई बैटिंग पर आ चुके हैं, अभी अटैकिंग खेलेंगे ये। बिल्कुल, और मयंक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, जैसा कि मोहित ने बताया। देखना है किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। 18 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। आने वाली जो कुछ गेंदें इस ओवर के, उसके बाद एक ओवर और बचेगा, कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाते हैं मयंक। ये मयंक है या मयंक अग्रवाल, ये तो वक्त बताएगा। मैं टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मयंक अग्रवाल जो 20 में खेले थे, आईपीएल खेले थे, उनकी बात हो रही है। टेस्ट की बात करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान कहीं और जाने वाला है। मयंक के लिए जोरदार तालियां, उत्साहवर्धन होता हुआ केविन की ये ड्राइव किया, बढ़िया टैप शॉट ये, बिल्कुल सिंगल मिलता हुआ। अगर ये सीधा होता तो फिर ये सीधा चौका ही था। बिल्कुल, लेकिन सब कुछ सीधा नहीं होता, सही कुछ कहा। चीजें बहुत टेढ़ी होती हैं लेकिन बहुत मीठी होती हैं, उलझी होती हैं। जैसे जलेबी बहुत टेढ़ी होती है लेकिन बहुत मीठी होती है, कुछ बहुत सीधा होने के बाद भी बहुत कड़वा होता है। करेला, करेला, बिल्कुल। देखिए ये पता चलता है कि हम लोग एक गांव वाले हैं मोहित, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। चलिए एक बार फिर आपको बता दूं रन संख्या, और हमारे देखिए कैमरामैन, वाह जबरदस्त कैमरा वर्क, सूरज और साथ में सुनील, और एक और सुनील, और साथ में गुरु जी, जो कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंचाने में। न केवल हमारा सहयोग कर रहे हैं, बल्कि कैमरामैन का भी सहयोग कर रहे हैं कि सब कुछ इन्हीं से होकर के तो जाता है। जिस प्रकार बॉडी में हमारी किडनी होती है, उसका जो रोल होता है, वैसे ही हमारे ये एडिटिंग ऑपरेटर हैं जिनके थ्रू आप तक लाइव टेलीकास्ट पहुंच रहा है। 19 रन बने हैं।
जीटीसी लाइव के माध्यम से आप ये टेलीकास्ट देख रहे हैं और हमारे डीजे ऑपरेटर भी बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अंपायरिंग बहुत लाजवाब हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। गेंद लेकिन खो गई है। दिलीप अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। दर्शक देखिए काफी सपोर्ट करने वाले जो है। सबर्बियन जेंटलमैन्स के जो दर्शक हैं थोड़े खामोश हैं, थोड़ा तालियां बजनी चाहिए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल उत्साह जितना बढ़ाएंगे आप उतना बची हुई गेंदों पर कुछ धमाल होगा, तहलका मचेगा। लेकिन एक तरफ से तालियां बज रही हैं, दूसरी तरफ से तालियां नहीं बज रही हैं। विपक्षी टीम जो कि बॉयज ऑन फायर, उनके भी सपोर्टर हैं क्या यहाँ पे? उनकी तरफ से तालियां क्यों नहीं बज रही हैं? बजी तो कहीं से आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। ओह क्या बात है, बॉयज ऑन फायर की तरफ से भी आवाज हो रही है। लोग फायर हो चुके हैं। अब दिलकश नजारा है। कविन गेंदबाजी के लिए तैयार, धीरे से गेंद को खेला, नो बॉल का भी इशारा, नो+1, नो+1। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद। भले नो बॉल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गेंद ऐसा लग रहा था फेविकोल के डिब्बे से निकली थी, नहा के जा रही थी, एकदम बिल्कुल जमीन से चिपकी हुई, पिच से चिपकी हुई। इस बार बल्ले का किनारा लगा है, शायद इसलिए दिलीप भी देख रहे थे, अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं। रनों की संख्या एक बार फिर आपको बता दें, 22। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22। आवाज तो बिल्कुल आ रही है, बॉयज ऑन फायर की तरफ से भी आवाज आ रही है। इस बार और गेंद ये कहां आने बढ़िया वाली टैप है? शॉट। बोलो, स्कोर बोलते रहना, मैं थोड़ा देखूं पहुंचता है। ओह बढ़िया टैप शॉट, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर। और ये हेलो, बहुत संभालने आ रहे हैं प्रथमेश। डिफेंडिंग स्कोर तो बन चुका है, पर उसके आगे स्कोर को लेके जाने की कोशिश है सबर्बियन जेंटलमैन्स की। आगे आके मारने की कोशिश, सिंगल जरूर मिल जाएगा। बढ़िया फील्डिंग कविन भाई की यहाँ पे। और सबर्बियन जेंटलमैन की तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्टिव ऑडियंस देखने मिल रहा है। और ये आगे के शॉट मारने की कोशिश, पर विकेट खो दिया शैलेश भाई ने।
बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर, वो उतनी ही अच्छी फील्डिंग, सिंगल के साथ संतुष्टि करना पड़ेगा। 34 रन से 24 बॉल्स में बॉयज ऑन फायर को। बिल्कुल 34 टू विन। बॉयज ऑन फायर की टीम को पहली गेंद से ही फायर शुरू करना होगा। पावर प्ले का बहुत ही अच्छा फायदा उठाना होगा। और आशीष भाई और प्रिंस भाई ओपनिंग कर रहे हैं। सिंगल डबल करते हुए बीच बीच में एक आध शॉट खेलने की जरूरत है, क्योंकि जीत के लिए 34 रनों का लक्ष्य, 24 गेंदों पर 34 बिना एक दो बाउंड्री या डबल रन के नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी इतना आसान नहीं होगा चेस करना। बिल्कुल। और सबर्बियन जेंटलमैन जेंटलमैन की की बॉलिंग भी टीम अच्छी है। बहुत अच्छी नजर आ रही है, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी किया। अब उनकी टीम किस प्रकार से गेंदबाजी करती है। शाम का समय बिल्कुल हो चुका है। देखिए धूप थोड़ी भी नहीं है। जो पक्षी है वो अपने आशियाने की तरफ, अपने घर की तरफ जाते हुए, हमारे कैमरामैन कैमरे में कैद करके भी दिखा देंगे बीच बीच में, आप देखते रहिए कि जो पक्षी है वो भी अपने घोंसले की तरफ, अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। शाम का समय है, लोग मैच का आनंद लेने के लिए चाय की चुस्की के साथ अपने बालकनी में अब आ चुके हैं। अपने जो खिलाड़ी हैं, जो उनके चहेते प्लेयर हैं, उनका एक झलक, उनकी एक दीदार लोग पाना चाहते हैं, साथ में उनके खेल का लुत्फ उठाना चाहते हैं। और मुझे लग रहा पूरी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, संडे का दिन है, अपने काम से अब जब फुर्सत उनको मिलेगी तो शाम के समय में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे दर्शकों की संख्या यहाँ पर बढ़ने वाली है। मोहित जी सही कहा। और जैसे कि आज आज ही रात में फाइनल्स भी है, तो ऑडियंस तो बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑडियंस बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा ऑडियंस बढ़ते हैं उतना ही अच्छा होता है क्रिकेट के लिए, केपीएल के लिए। और देखिए सामने लोगो लगा है ना, घर सुविधा, और साथ में ए बी किचनेट, जहां पर आप अपने मनपसंद स्नैक्स पा सकते हैं। देखिए फ्लड लाइट्स जल चुकी है, कृत्रिम रोशनी, दूधिया प्रकाश, जितने भी नाम से आप बता दें, पुकार दें, उतना कम है। एक ऐसा समय होता है दिन का, सुबह का, जब सूरज की किरणें सबको प्रकाशित करती हैं। फिर रात का एक समय होता है जब चांद की किरणें सबको प्रकाशित करती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, शाम का समय, एकदम जिसको कहते हैं गोधूली वेला, हिंदी के शब्द अगर कहे जाए, जहां पर सूर्य और चांद दोनों का मिलन होता है, दोनों का प्रकाश, ब्रिटानिया 50-50 जैसे आप कहते हैं वैसे 50-50 होता है। उसी बीच में ये फ्लड लाइट्स जल रही है। और बिल्कुल कभी कभी आपने देखा होगा कि चांदनी रात हो और उसके बाद शबनम की बूंदें जब छोटी छोटी घास पर पड़ती है ना, तो जैसे लगता है कि मोती के कण जो हैं वो एकदम बिखर गए हैं, चमक रहे हैं। वैसा ही दिलकश नजारा, प्यारा नजारा। ग्राउंड कितना अच्छा है, चारों तरफ हरे भरे जो है वृक्ष हैं। उसके ठीक वृक्ष के बगल में जो नेट लगा है, वहां पर लोग बैठ करके कुर्सियों पर आराम से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग हमारी ठीक कमेंट्री बॉक्स के बाईं साइड में है, जहां पर एक बनाना ट्री बहुत बड़ा दिख रहा है, लोग उसके नीचे हैं। और ठीक उसी के बगल में चमचमाती ट्रॉफी रखी गई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 प्राइज यहां पर रखा गया है। कैश प्राइज कितनी कितनी है वो मोहित बताएंगे। मुझे भी पता नहीं, मुझे सिर्फ फर्स्ट प्राइज पता है 10,000 का। 10,000, 5,000 एंड 3,000। बिल्कुल 10,000, 5,000 और 3,000 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज, और साथ में ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सब कुछ। ये जो खिलाड़ी है इसके ऊपर बहुत कुछ। रवि आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, यानी कि सूरज जिसको कहा जाता है। सामने आशीष, पहली गेंद, खूबसूरत बाउंड्री, 4 रन। वाह! ओवर में होंगे, विकेट नहीं फेंकने की जरूरत है आशीष को, लेकिन विकेट लेना है यहां पर रवि को। मुझे लगता है अटैकिंग खेलेंगे जैसे कि मैंने कहा। और क्या विकेट खोया है यहाँ पर, अंपायर विचार विमर्श करना चाहेंगे। बहुत ही करीबी मामला है, और आउट।
दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, इतने नाम हैं इनके, लेकिन एक बार फिर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, मुस्कुराते हुए। अब तो रवि के साथ जो लोग आए हैं वो लोग गाना भी गा रहे हैं, तिरछी टोपी वाले जब जब गाना गाते हैं। नो बॉल लीजिए, दिलीप ओवर साहब ने स्टेपिंग थोड़ा का सा नो कर्फ्यू बॉल। में ढील दे दिया है। हाँ, अच्छा ठीक है भाई, बोलूंगा ही नहीं, बंद कर देता हूँ एकदम। तो क्या यार, इतना प्रोफेशनल खेले हो मुझे मालूम है। एक ओवर के बाद स्कोर है 10 रन पर 1 विकेट। पावर प्ले का ये ओवर। अपडेट होता है ना वो कर दो, बस इनको वही चाहिए है ना सर, जो चाहिए भाई पब्लिक को। ये छोटे फॉर्मेट का मैच होता है, हम लोग भी करते हैं, जब प्रोफेशनल होता है बॉल जैसे लेके चलता है वैसे हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन ये अभी पता नहीं चल रहा कब बॉल डाल रहा है। बढ़िया तरीके से सिंगल चुराया है। उसमें कोऑर्डिनेशन तो होता है तीनों का। मान लीजिए इनका ध्यान नहीं गया तो हम बोले तो ध्यान आ गया, या इनका देख के मैंने किया है कि नहीं, ना तेज होता है। अंपायर को प्रॉब्लम नहीं है, अंपायर को बताना कि और ये अंपायर नो कैसे मना बॉल, करता है। मयंक भाई बोलते हुए कि नो बॉल नहीं है। नो बॉल। 13 रन। नो बॉल।
हेलो, 2 ओवर 20 रन। 14, 12 गेंद और 14 रन अभी और चाहिए। ट्वेंटी एट, 6 गेंद 6 रन। चार गेंद 4 रन, 4 गेंद पे 4 रन चाहिए।